सर कोरोना इस वक्त देश पे हावी हो रहा है पूरी तरीके से, और ऐसे में रमज़ान का भी जो महीना था, पाक महीना, वो भी कल अलविदा की नमाज भी हुई और सब लोगों ने अपने घरों में रहकर इबादत की। मौलाना ने ये भी अपील की कि ईद में आप नए कपड़े ना खरीदें, ईद में अपने घरों में ही रहें। क्या कहना है सर आपका इस पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तमाम मौलाना हजरात ने और तमाम मुफ्ती हजरात ने सब ने ये कहा है और तमाम मराजों ने कि जो है ये कोरोना जैसी बीमारी है, और जिस तरीके से हम लोग पूरे रमज़ान जो है सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो बाकी रखा हम लोगों ने, और तमाम यानी अलविदा की नमाज को भी हम लोगों ने जो है वो अंजाम नहीं दिया इस बीमारी की वजह से। तो मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि वो जो है ईद के भी मौके पर जो है इसको बाकी रखें, और जहाँ तक मुमकिन हो कि इज्तिमा से परहेज़ करें, एक साथ जो है कहीं पर खड़े ना हों, क्योंकि भाई जब इंसान ज़िंदा रहेगा तब इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल ईद मना सकता है। और अगर इंसान ज़िंदा ही नहीं है भी इस बीमारी की वजह से, कोई ना कोई इंसान को कोई ऐसी यानी ये बीमारी अगर लग जा रही है तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है इस बीमारी में इंसान का बचना, क्योंकि हमारी हुकूमत के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिसके ज़रिए से वो जो है अभी तक इस बीमारी का कोई तोड़ निकाल पाई है। तो हुकूमत भी मुस्तकिल इस बात के लिए ज़ोर दे रही है कि आप लोग जो है वो दूरी बनाए रखें आपस में और जुदा रहें, यानी आपस में एक साथ ना रहें। और हम लोगों का फरीज़ा भी है और हम लोग को ऊपर ज़रूरी भी यही है कि हम लोग जो है वो आपस में ना मिले और दूरी बनाए रखें। और जिस तरीके से ईद के नए लिबास और तमाम चीज़ें, बेहतर ये है कि हम तमाम मुसलमानों से अपील करेंगे कि इंसान जो है वो लिबास वगैरह मार्केट के लिए अभी न निकले। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहा तो आइंदा साल जो है वो ज़रूर जो है ईद खुशी से हम लोग मनाएंगे, लेकिन इस साल जो है ईद के तमाम लिबास और तमाम उमूर से जो है वो इज्तिनाब करें। सर ईद में सबसे बढ़िया रहता है कि गले मिलना, लेकिन इस बार ये भी कहा गया कि आप गले ना मिलें, दूर से ही ईद मुबारक करें। क्या कहना है सर इस पर? हाँ, बेहतर ये है क्योंकि ये जो है वबा जैसे कि गले मिलने से रिलेटिव बात आपने कहा है, तो बेहतर ये है कि इंसान दूर से रहे। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो विश कर दे इंसान एक दूसरे को कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ आप तमाम मुसलमानों को या आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो यानी गले मिल के जो है ईद को विश करें, बल्कि आप जो है विश अपने ज़बान से भी कर सकते हैं। अगर दूर 1 फुट की दूरी पर कोई खड़ा, यानी 1 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है फासले से, तो आप उसको विश कर दीजिए दूर से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें आपकी सलामती है और सामने वाले की भी सलामती है। सर ईदगाह के मौलाना फरंगी महली जी ने कहा है कि आप लोग जो ईद का त्यौहार है वो गरीबों के साथ भी मनाएं, उनको राशन वितरण करें या उनके साथ सेवइयाँ बांटें, और साथ साथ जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी मदद करें। आप जनता से क्या अपील करेंगे? ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है और मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, और बल्कि हमारी और हमारे तमाम उलमा की यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है मुसलमान भाइयों से कि वो इस बार अपनी ईद को कुछ इस तरीके से तब्दील करें कि हम लिबास पहने या ना पहने, बल्कि उन गरीबों को लिबास पहनाएं जो काफ़ी दिनों से जिनके यानी जो अपने पूरे ज़िंदगी यानी अपने पूरे यानी साल में लिबास अपनी बदन पे नहीं पहनते, बल्कि उन गरीबों को हम चप्पल पहने, हम जूते पहने या ना पहने, हम नई स्लीपर खरीदें या ना खरीदें, बल्कि उन मज़दूरों के लिए जो है वो हम इंतज़ाम करें जो रास्तों में कई किलोमीटर तक जो है वो पैदल चल कर जो है अपने अपने वतन पहुंच रहे हैं। बल्कि हम उन मज़दूरों को वाकई अगर आप एहसास करिएगा तो मफ़हूम ईद इस बार समझ में आ रहा है कि मफ़हूम ईद क्या है। अगर वाकई एक इंसान किसी गरीब की मदद करता है तो उसको इतनी खुशी होती जितनी एक नए लिबास पहनने के बाद उसकी खुशी नहीं होती, बल्कि ऐन मुमकिन है कि मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि इस बार अपनी ईद का कुछ आप लोग रुख बदल दीजिए, और बल्कि इंसानियत को का तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी इस बार की ईद आप लोग मनाइए कि इंसान महफूज रहेगा तो ईद भी आएगी और बकरीद भी आएगी और फिर से रमज़ान आएगा। जब इंसानियत ही महफूज नहीं रहेगी तो ईद ना आएगी और न ही बकरीद आएगी। तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कदम को उठाएँ और तमाम उन गरीबों की मदद करें। इसीलिए देखिए सिस्टम में, इस्लाम में इसीलिए फितरा रखा गया है कि हम फितरे के ज़रिए से जो अमीर लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, और ताकि
परवरदिगार आलम जो ये यानी ये ईद का मौका है वो बहुत ही बुलंद मौका है, बहुत ही बरतर मौका है। और ये ईद परवरदिगार आलम ने इसलिए रखा है कि माह रमज़ान की तमाम इबादतें बाखूबी हम लोग अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद परवरदिगार आलम ने एक दिन मुकर्रर किया है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। इसीलिए ईद उल फित्र रखा गया है कि इस महीने में कुरान यानी रमज़ान के महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। वो तमाम खुशियाँ परवरदिगार आलम आपको ईद उल फित्र वाले दिन अनायत फरमाता है। बल्कि परवरदिगार आलम ने फितरा का सिस्टम रखने के बाद ये बताया है कि देखो तुम में ऐसा न हो कि कोई अमीर है तो वही ईद बनाए, बल्कि फितरे के जरिए से जो गरीब लोग हैं उन तक मदद हो सके। और इस बार तो हमें तमाम मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो फितरे के अलावा भी जो है वो तमाम गरीबों की मदद करें। जो ईद पार्टीज़ होती थी, जो हम लोग तमाम सोशल वर्कर को और तमाम नेता को और तमाम पॉलिटिक्स इंसानों को अपने अपने घरों पे बुलाते थे, तो इस बार बेहतर ये है कि हम उन पैसों के ज़रिए जो हम पार्टियां करते थे ईद वाले दिन, बेहतर ये है कि उस दिन हम जो है वो गरीबों की, अगर वो लोग गरीबों की मदद करें, अगर गरीबों को लिबास बांट दें, अगर गरीबों को खाना बांट दें, अगर गरीबों को जो है उनके लिए अगर रहने की जगह नहीं है तो उनके लिए रहने का इंतज़ाम कर दें, तो शायद हमारे ख्याल से इससे बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती कुछ नहीं हो।